आपका मुदस्सिर भाई शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन हमारे गाँव इन पंचायतों देहातों में आते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आज हमको यहाँ पे हमने एक इजलास बुलाया था, नरेगा का इजलास जो था। कम से कम हर वार्ड में 2-2, 3-3 काम हमने टेकअप किए हैं। लिहाजा इजलास बुलाने का मतलब ये नहीं होता वहाँ पे एक सरपंच और यहाँ पंचायत सेक्रेटरी और जीआरएस और लोगों के दरमियान ये ग्राम सभा हो। ग्राम सभा हिंदुस्तान के आईन में एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। ग्राम सभा जो होती है वही हमारा फर्स्ट जो सिस्टम है वही ग्राम सभा से होता है। जो भी काम चलता है वो ग्राम सभा से होता है। ये एज ए हिंदुस्तान की लॉ बताती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पे दावत करके भी डिपार्टमेंट मदहू नहीं करते हैं इस ग्राम सभा में आने के लिए। कोई अदर जो है हमारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पे हमको देहातों में जरूरत थी, जिन चीजों की जरूरत थी, हम डिग्री कॉलेज नहीं यहाँ पे अपने पंचायत के लिए मांगते, हम यहाँ टंडले नहीं मांगते। हम जो डिमांड कर रहे हैं, अरसा 3 साल हो गए मेरे आज कंप्लीट। मैंने हर डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी। पावर का सिस्टम आपने ये देखा, यहाँ पे ट्रांसफार्म जो साथ में है, मैंने इसको जाती 35,000 रुपया लगवाकर ये ट्रांसफार्म यहाँ लगाया। मैंने जाती लगाया, डिपार्टमेंट का मुझे कोई एहसान नहीं है। और उसके बाद एक जेई साहब आए, वो यहाँ पे अधूरा काम छोड़कर वो भी चले गए। पूरी पंचायत में हमारे जो बिजली का निजाम है वो टस से मस नहीं किसी को हो रहा है, वो दरहम बरहम है। यहाँ पोल 3 साल में हमको 5 फुट का ये 5 फुट की कहीं तार नहीं मिली, कहीं पोल नहीं मिला। और बार बार हमने वो कोई दफ्तर नहीं है जिस दफ्तर में हमने ये एप्लीकेशनें नहीं दी। हमको तार चाहे पोल चाहे, हम भी यहाँ के गरीब लोगों ने चुने थे। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी नहीं, ओवरऑल पूरी पंचायत जो जम्मू कश्मीर की पंचायत है इनमें कोई सुनवाई नहीं है। कोई डेवलपमेंट क्या होगी? 30 लाख रुपया दिया था पिछले बार। मैं आपको गुजारिश करूंगा जहां पे भी 14 एफसीन का बोर्ड लगा है वहां पे आप जाइए, काम हुए हैं या नहीं हुई है। उसके बाद इन्होंने उस 14 एफसीन में भी अभी हमको 3 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी इनको हमारे 14 एफसीन 27 या 28 लाख की पेमेंटें नहीं कर रहे हैं। इनके पास डीएससी तो मेरी लगते, लेकिन इनके पास वो टेक्निकल जो स्टाफ है उन्होंने हमको, मेरे पंचों सरपंचों को दबाया है। 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी इन लोगों को हमको पैसा देने हैं। इनके हम कर्जदार हैं जो 14 एफसीन के काम करवाए थे हमने, और लिहाजा वो भी हमारे कभी एस्टिमेट नहीं, कभी अप्रूवल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पीएचई का तो ये एक नलका नहीं दे सकती है। एक पीएचई का वो क्या कहते हैं ये तार का 10 टुकड़े नहीं दे सकते, एक पोल नहीं दे सकता है। यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सा पंचायती राज है यहाँ? हमारे ऊपर डीडीसी, हमारे ऊपर बीडीसी। मुझे नहीं लगता वो भी बेहाल है, उनका भी कोई हाल नहीं है। उनको भी क्या दिया उन पर मैं दोष ठहराऊंगा। लेकिन ये ग्राम सभा पे हमेशा जो बात उठती है, ग्राम सभा उसको कहते हैं जब इसमें मुलाजिम आएंगे, डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, लोगों के मसले हल हो जाएंगे, उसे ग्राम सभा कहते हैं। नरेगा को ग्राम सभा नहीं कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। रोड कहीं नहीं है। ये आपके सामने जो लगा है, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूं, ये जो ट्रांसफार्म लगाया है मेरे वक्त का लगा हुआ, लेकिन 2 फेस, खाली 2 फेस चलाए, बाकी जो पोल खड़ा करके रखा है तार गवर्नमेंट के पास खत्म होगी। लेकिन किराया 400 रुपया मेरा मजदूर रेट लेता है और 400 रुपया किराया देता है। मेरे अभी किसी पैंच ने यहाँ पे बिले लाई है, ये इनलीगल बिले हैं। ये इनलीगल बिले हैं। इस घर में 4 लोग रहते हैं और 4 को बिले आई है। ये बिले बनाने के लिए मुलाजिम यहाँ पंचायत में दिखते हैं, इनको पावर नहीं है। इनको मेरी पंचायत में इनको पावर नहीं है। और ये सरासर ये बिजली वाले जो हैं ये चोर हैं, यहाँ से लूट कर लिया है लोगों को। ये देखो कितनी बिले लोगों ने जमा करके लिया। क्या जवाब दूंगा मैं इन लोगों को? नहीं, इनके पास अगर पोल देंगे, ये तार देंगे तो हम एग्रीमेंट का पैसा देंगे, वरना कौन सा पैसा देंगे? हमने इन्होंने तो हमारे बच्चों के गले काटे। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूं, ये देखो ये ड्रामा बिजली वालों का क्या है। और 2-3 साल ये ठगाते हैं। मैंने 4 ट्रांसफार्म 5 ट्रांसफार्म की डिमांड की थी। इन्होंने उस जगह ट्रांसफार्म लाए जहां बस्ती नहीं है,
उस जगह ट्रांसफार्म, इनको उसको ट्रांसफार्म ये देते हैं जो सरपंच इनको पैसा देता है, जो खड़पंच इनको पैसा देता है। बिजली वालों ने मेरे पंचायत का सत्यानाश कर दिया है। ये चोर यहाँ जो जई बैठा है, इसने मुझे 6 महीने से पहले ट्रांसफार्म, इसके मुलाजमों को मैंने पैसा दिया। मैंने बोला तुम डेली वेजर हो, मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मेरा ट्रांसफार्म चालू करो। 6 महीने से रगड़ा रहा है, सिर्फ ये बिल्ले बना रहा है। ये चोर नीति, ये पता नहीं क्या, कौन सी वो कहां बैठी है सर पे, चुपे जी करप्शन किया सर पे। अरे मेरे भाइयों, मैं डीसी साहब आपको गुजारिश करूं, ये तेरे जेई का करप्शन है, ये तेरे उस जेई का करप्शन है। मैं भी सोचता था ये ईमानदार है, लेकिन जितना चोर ये है इधर हमारी जगहों में और कोई नहीं है। 3 साल हो गए, एक पोल नहीं दिया। इसका व्यापार उन लोगों से होते हैं जो गुंडे बैठे हैं यहाँ। इसके जो सिस्टम है, मैं भी कहता था पहले ही ये ईमानदार एक जे यहाँ है, लेकिन ये हाल क्या करके रखा है, बाप को और बेटे को और बीवी को अलग अलग है। ये मेरे पास सबूत बैठा। मैं डीसी साहब, अगर इन पर एक्शन नहीं किया तो मेरी पूरी पब्लिक पंचायत की नेशनल हाईवे, हमको हक है, हम नेशनल हाईवे पे धरना दे सकते हैं। उसके बाद रहा पीएमए का। आज पीएमए का जो मैंने कुछ 70 की 100 आदमियों की जो मैंने पिछली बार पेमेंट करवाई, उंगली उठती है, सरपंच टेकिंग नहीं करता है, जीआरएस टेकिंग नहीं करता है। हम जब यहाँ से कर देते हैं तो आपके पास पैसा नहीं है तो हमको तंग क्यों करते हो? लोगों ने मकान बनाए हैं, लोगों के मकानों के मुंह खुले हैं। बर्फ का महीना आ रहा है, ये लोग जाएंगे कहाँ, किसके घर में रहेंगे जब यहाँ 5 फुट 8 फुट बर्फ गिरती है? मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से कि फुलपोरी तर पीएमएवाई की और आवास प्लस का जो मसला है, कब तक हम लोगों को ठगाएंगे, कब तक बोलेंगे आपको मकान आएगा? लिहाजा इस पर अगर नजरअंदाजी नहीं हो, आने वाले वक्त में हम हेडक्वार्टर रामसू पे हाईवे बंद कर सकते हैं, ये मुझे हक है। लिहाजा डीसी साहब, ये आपके मुलाजमों की कारकर्दगी है। पंच और सरपंच में के खिलाफ बोलने में बहुत मजा आता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा हिसाब क्या करोगे। एक नल का नहीं दिया है इन्होंने हमको, 3 साल कंप्लीट हो गए, हमारे सिस्टम खराब हो गए हैं, यहाँ के लोगों को बर्बादी की है। मुझे फिर बताते, यहाँ पे मैंने जो ट्रांसफार्म 3 लगाए, एक गुगवनी में लगाया है, मैंने जाति लगाया है, यहाँ मेरे नायब सरपंच बैठे हैं, और ये लोग बताए वो मैंने खुद पोल लाए, और यहाँ पे मैंने पोल लाए खुद, मैंने चुमलवा से ये लोड करके लाया, किराया मैंने दिया है, ट्रांसफार्म मैंने लाया। तारिश है गवर्नर साहब से की फुलपोरी तर पीएमएवाई की और आवास प्लस का जो मसला है, कब तक हम लोगों को ठगाएंगे, कब तक बोलेंगे आपको मकान आएगा? लिहाजा इस पर अगर नजरअंदाजी नहीं हो, आने वाले वक्त में हम हेडक्वार्टर रामसू पे हाईवे बंद कर सकते हैं, ये मुझे हक है। लिहाजा डीसी साहब, ये आपके मुलाजमों की कारकर्दगी है। पंच और सरपंच में के खिलाफ बोलने में बहुत मजा आता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा हिसाब क्या करोगे। एक नल का नहीं दिया है इन्होंने हमको, 3 साल कंप्लीट हो गए, हमारे सिस्टम खराब हो गए हैं, यहाँ के लोगों को बर्बादी की है। मुझे फिर बताते, यहाँ पे मैंने जो ट्रांसफार्म 3 लगाए, गुगवनी में लगाया है, मैंने जाति लगाया है, यहाँ मेरे नायब सरपंच बैठे हैं, और ये लोग बताए वो मैंने खुद पोल लाए, और यहाँ पे मैंने पोल लाए खुद, मैंने चुमलवा से ये लोड करके लाया, किराया मैंने दिया है, ट्रांसफार्म मैंने लाया, लोगों ने पोल लगाए। खाली 2 दिन उनका मुलाजम आया जिसने तार बांधी, वो भी 1-1 किलोमीटर पर पोल लगाया है। लिहाजा आज भी अगर हमारा मसला नहीं होगा तो ये मेरी पब्लिक आने वाले वक्त में धरने के बगैर और कोई चारा नहीं है। वसलाम। ये जो ट्रांसफर आए सरपंच साहब ने कहीं से ये मांग कर लाए, यहाँ लाए हैं, उसके बाद और 1-1 हजार रुपया लिया उसने एग्रीमेंट का, किसने? जई ने आवाम से 1-1 हजार रुपया लिया है एग्रीमेंट करने के लिए, जबकि 10 या 20 या 100 रुपया था, और वो 1000 रुपया इसने किस खाते का लिया है? नहीं पुल है, नहीं तार है, और कहता है आज लाएंगे, कल लाएंगे, वहाँ रोड में ही, नेशनल हाईवे में ही वो गायब कर देता है। ये इसका हाल है जई का, और हम मजबूर हैं रोड पे उतरने के लिए और कोर्ट में जाने के लिए। वहाँ कोई भी महकमे वाला फंसे, फिर हम, क्योंकि बड़ी बात है कानून के दायरे में हम उतरेंगे। फिर वहाँ कौन फंसता है कौन ना फंसता है, हमारा हक बनता है मुतालबा करना गवर्नमेंट से। डिपार्टमेंट है कि हमें लकड़ी के पोल लगे हैं, वो जई वहीं से फरोख्त कर देता है, उधर लाता नहीं है, और दरख्तों के ऊपर तार लगी है, और कहीं अगर कल डैमेज हो जाएगा वो जिम्मेवार वो जई होगा।
वो एक मदारी बना है यहाँ नील के लिए, को यहाँ से दफा किया जाएगा दूसरी जगह और दूसरे यहाँ भेजा जाएगा। 40% जो है 40% यहाँ पोली नहीं है, नहीं तार है। एग्रीमेंट का है, एक घर के 2-2 3-3 किए हैं। आवाम के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से कबल 47 साल का हाल हमारे टोपन, सोहिलपोरा, नाइकपोरा, मलिकपोरा बगैर पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पूरी बहरदार। जबकि गवर्नमेंट ने अरसा कदीम 20 साल या 15 साल पहले एक टंकी दी है ऊपर रिजर्वेशन लवर हावड़ी, जहां नाम है लवर हावड़ी, वहां पे उसके 3 कनेक्शन उस टाइम रखे गए हैं। एक टाइम लवर गगरनाग है, एक लवर हावड़ी है और लवर बहरदार, टोपन, नायक, सोहिल, जिसमें कि हम बार बार ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें वहाँ से हमें भी कोई पानी का बूंद दे दो। हम भी रिक्वेस्ट यही है कि परसों हमने जय साहब से रिक्वेस्ट की, डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने परसों एक स्कीम उठाई, स्कूल टू स्कूल उन्होंने कनेक्शन दिया ऊपर से, लेकिन वो स्कूल टू स्कूल कनेक्शन देने का एक बहाना है, वो एक धोखा फरेबी है। अगर वहाँ पे टंकी बनी हुई है सर, वहाँ पे अगर टंकी बनी हुई है, यार बोलने दो यार मुझे, अगर वहाँ गवर्नमेंट ने टंकी दी है, वो किसी के बाप की टंकी नहीं है वहाँ पे, उस टंकी से हमें जय साहब क्यों नहीं कनेक्शन देता है? इनलीगल कनेक्शन वो हमें दिखलावा के लिए, मतलब वो एक चोर बाजारी बनाई हुई है। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है, मैं शॉर्ट में कहूँगा, हमारी रिक्वेस्ट यही है, अगर हमें टंकी से कनेक्शन मिलता है स्कूल के लिए, फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए, स्कूल से जब फालतू होगा कोई 10 घर वो भी पी लेंगे, यहाँ पे जामा मस्जिद भी है, उसके बाद अगर हमें वो टंकी से कनेक्शन मिलता है या हमारी जहाँ पर ग्राफ्टी लाइन है वहाँ से अगर कनेक्शन मिलता है वेल एंड गुड, नहीं तो हम सरकार से, डीसी साहब से, पूरे मतलब इस आवाम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो जमीन है पूरी लैंड 4 कनाल में हमारी जो पाइपें लगी हुई है, हम पाइपें उखाड़ने के लिए मजबूर है।